भगवान ने पूर्व श्लोक में बताया कि संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, तो फिर सुखी कौन होता है? भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से पैदा होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वो नर योगी है और वही सुखी है। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। वो विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें सिर्फ अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में वो विवेक ढका रहता है, क्योंकि वो योनियां भोगों के लिए मिलती हैं और उनमें भोगों की बहुलता और भोगों का उद्देश्य रहता है। और मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रह ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है, और ढके रहने पर भी ये विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख और दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। सो मनुष्य को चाहिए कि वो इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वो राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को सावधान करते हैं भगवान की अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वो काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, और सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए और काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। यह सावधानी जीवन भर रखनी है, और यह काम मनुष्य खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस काम को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है और दूसरे शरीर में नहीं है। इसीलिए शरीर छूटने से पहले यह काम जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों में है। इन पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे। ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए, और कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने वश में नहीं रहती। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है, और वो संकल्प होते ही भगवान सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूं, मुझे भोगों में नहीं फंसना है, क्योंकि ये साधक का काम नहीं है। इस तरह से संकल्प पैदा होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के प्रति राग काम रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद हैं, ये संकल्प पैदा होते हैं, और संकल्प पैदा होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है, और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति को क्रोध पैदा होता है। काम क्रोध के वेग को सहन करने का मतलब है काम क्रोध के वेग को पैदा ही ना होने देना, और काम क्रोध का संकल्प पैदा होने के बाद वेग आता है, और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसीलिए काम क्रोध के संकल्प को पैदा ना होने देने में ही इन पदों का भाव प्रतीत होता है। कारण यह है कि काम क्रोध का संकल्प पैदा होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसी श्लोक में काम क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने डर से भी रोक सकता है, या फिर व्यापार में आमदनी होती है देखकर लोभ से भी रोक सकता है। हालांकि इस प्रकार डर और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वो सुखी नहीं हो जाता है वो सुखी, क्योंकि वो जैसे जैसे प्राप्त होता है वो क्रोध में फंसता है, ऐसे ही डर और लोभ में फंस गया। और तीसरी बात यह है कि काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है। हालांकि संकल्पों का त्याग किए बिना
मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। इसीलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को पैदा ना होने देना ही उचित है। काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को ना मानना। कारण कि हम खुद रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं, इसलिए वो हमारे साथ रहने वाले नहीं है। और दूसरी बात, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं। जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वो वस्तु अपने में नहीं होती। और तीसरी बात, काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है। इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही इनसे रहित होता है। और चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को जो राग द्वेष के ही स्थूल रूप हैं, क्षेत्र अर्थात प्रकृति के विकार बताया है। सो ये प्रकृति में ही होते हैं, अपने में नहीं होते, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है। इनको अपने में मानो इनको निमंत्रण देना है। अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतु कहा है। और यहां काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में नर है, शूरवीर है। और समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं, जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को पैदा ही नहीं होने देता, वही समता में स्थित हो सकता है। और मनुष्य ही नहीं, सुखी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते। इसीलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है। कारण कि काम क्रोध का संकल्प पैदा होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष, ये सब दोष पैदा हो जाते हैं। और इन दोषों के रहते हुए वो सुखी कैसे रह सकता है और कैसे कहा जा सकता है? जब वो काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है तब वो दुखी हो जाता है। कारण कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। ये नियम है। पहले सफुरना होती थी, उस सफुरना में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वो सफुरना पकड़ी जाती है और संकल्प बन जाती है। और संकल्प से मनोरथ होने लगता है, जिससे काम क्रोध आदि का वेग पैदा होता है। और साधक के लिए एक नंबर की बात तो यह है कि वेग उत्पन्न ही ना होने दे, मतलब संकल्प ना करे। और 2 नंबर की बात है कि वेग पैदा होने पर भी वैसी क्रिया ना करे।